Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum 9th class. Okay ji, let's start. Unit number 4, algebraic expression and algebraic formulas. क्लियर बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 4, algebraic expressions and algebraic formulas. ठीक है, 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज से हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है. आज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन डिस्कस करनी है algebraic एक्सप्रेशन की, और फार्मूलाज हम इंशाल्लाह कल से डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों, कल से नहीं बल्कि 1-2 लेक्चर्स के बाद स्टार्ट करेंगे. ठीक है, फार्मूलाज पहले algebraic एक्सप्रेशन समझते हैं. ठीक है, यूनिट नंबर 14, algebraic expressions and algebraic formulas. Topic: operations on algebraic expressions. Then exercise 4.1 question number 1, 2, 3, 4, 5. यानी टोटली हमने आज सारी एक्सरसाइज करनी है. ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है डेफिनीशन ऑफ algebraic expressions कि algebraic expressions क्या होते हैं. ठीक है, जो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने बार बार वो चीज़ पढ़ी है, अब यहाँ पे दोबारा से मैं बता रही हूँ कि व्हेन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर कनेक्टेड बाय द algebraic ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स एक्सट्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल पावर. अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है, द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड algebraic एक्सप्रेशंस. क्या है हमारे पास algebraic एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास क्या होते हैं, कनेक्टेड हो जाती हैं. वो कनेक्ट क्या होता है, algebraic ऑपरेशन. algebraic ऑपरेशंस कौन से होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो अब क्या है, अब देखें आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल अब देखें 3x² + 5x - 7. अब 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है. x क्या है, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है. अगेन फिर देखें 5x - 7. अब ये क्या है, कंप्लीट एक्सप्रेशन है. इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट algebraic एक्सप्रेशन है. अब ये इनके दरमियान कनेक्ट क्या हो रहा है, algebraic ऑपरेशंस. ठीक है, algebraic ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस. अगला देख ले, √x + 1/√x. ये भी हमारे पास algebraic एक्सप्रेशन है. ठीक है बेटा, समझ आ गई है. एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल. कहते हैं कौन से एक्सप्रेशन हमारे पास पोलिनोमियल हैं. ठीक है, हमें यहाँ पे एक्सरसाइज, आप लोग सामने बुक्स रखें सारे बच्चे, तो तभी आप लोगों को ज़्यादा क्लियर आएगा. एक्सरसाइज 4.1 निकालें. पहले आप लोगों ने डेफिनेशन समझनी है और फिर एक्सरसाइज 4.1. एक मिनट, एक्सरसाइज 4.1 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल. हमें 3 पार्ट्स गिवन हैं और हमने बताना है कि कौन से पोलिनोमियल हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, आप लोग ज़रा पेज नंबर आ जाएं. एक मिनट, पेज नंबर अच्छा छोड़ दें आप लोग, पोलिनोमियल्स और नॉट. हाँ जी, ये है पेज नंबर 99 पे आए, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक है, एन algebraic एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल px डिवाइडेड बाई qx के हमारे पास क्या होता है, algebraic एक्सप्रेशन अभी जो मैंने आपको बता दी है कि वेरिएबल्स कनेक्ट होते हैं और जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल और कांस्टेंट कनेक्ट होते हैं. किसके दरमियान, हमारे पास algebraic ऑपरेशंस उनको कनेक्ट कर रहा होता है. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात पोलिनोमियल की कर रहे हैं. किसकी कर रहे हैं, पोलिनोमियल की. देखें 1 - 5y + 8y² + 6y³. अब ये algebraic एक्सप्रेशन तो है, यह आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये पोलिनोमियल है. हाँ जी, ये पोलिनोमियल है. पोलिनोमियल की डेफिनेशन पेज नंबर 100 पे है. ठीक है, पेज नंबर 100 पे ये लिखा हुआ है कि पोलिनोमियल और नॉट, एवरी algebraic एक्सप्रेशन में नॉट भी पोलिनोमियल. अब ये देखें हमारे पास algebraic एक्सप्रेशन भी है, पोलिनोमियल भी है. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हर algebraic एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता, लेकिन हर पोलिनोमियल algebraic एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, समझ में आ गई है. अब ये algebraic एक्सप्रेशन है और पोलिनोमियल भी है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर क्या है, पॉजिटिव है. जब वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होती है तो दैट्स मीन ये हमारे पास क्या होती हैं, वो पोलिनोमियल्स होता है. ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसको अगर अरेंज करें, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को
दूसरी फॉर्म में गिवन अगर 6y³ 8y² -5 और +1 कर दें, यानी अरेंज फॉर्म में करें तो ये भी ठीक है, और जो आप लोगों को गिवन है ये कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या हुआ बच्चों कि हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो क्या है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है। अच्छा ये वाला, अब ये मैंने सारे पहले क्वेश्चन लिखे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई x², 3 डिवाइडेड बाई 4x + 1। अच्छा अगर x² को हम ऊपर लेकर जाएं तो क्या है कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में बताया है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर से एक चीज़ न्यूमिनेटर में जाती है तो उसकी पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। तो x² ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो इट्स मीन ये फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखें अब आप लोग, √x 6x - 1, अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में 6x आ रहा है, तो 6x ऊपर जाएगा तो उसकी पावर पॉजिटिव है, यानी 6 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो अगेन हमारे पास ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखा हुआ 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, 1 पॉलिनोमियल है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में डिटेल में बता दिया है। सिंपली आप लोगों ने पॉलिनोमियल के ये चीज़ माइंड में रखनी है कि पावर हमेशा इसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कभी भी पावर जब भी नेगेटिव आए वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है बेटा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता है बट वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। अब 2 और 3 नॉट पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, 2 और 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि ये देखें ना, हमारे पास 1 2 3 ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट 2 3 हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्योंकि अगेन जो मैंने आपको बताया है, अभी दोबारा मैं बता रही हूँ कि डिनोमिनेटर से हम ऊपर लेकर जाएंगे क्या कहते हैं, वेरिएबल को, तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होता, नेगेटिव पावर हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होती। तो ये सिंपली आपको बता दिया गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 हमने, आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 बुक के ऊपर ही करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 2 एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है, यानी रिड्यूस के कौन सी वाली रिड्यूस है और कौन सी वाली रिड्यूस नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 में बाकायदे से हमने इसको सॉल्व करना है, यानी रिड्यूस करना है, यानी काम करना है इसके ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 2 में स्ट्रेट अवे हमने बताना है कि कौन सी रिड्यूस है और कौन सी रिड्यूस नहीं है। तो हम जब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ जाएगी, तो आप लोगों ने वो चीज़ बुक के ऊपर ही कर दी है, ठीक है बेटा। अब x - 5 डिवाइडेड बाई x² - 5x, इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, लोवेस्ट टर्म, जितना हो सके कम करें। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस। इसके हमारे पास 4 पार्ट हैं, रैशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोवेस्ट टर्म, कि इसको रिड्यूस करें जितना हो सके उसकी कम से कम फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट किया। अब डी हमारे पास न्यूमिनेटर में ऑलरेडी ही क्या है, x - 5 ऑलरेडी ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, दैट्स मीन x इज द कॉमन टर्म ऑफ x² - 5x। क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। अब देखें x - 5 से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या 1/x, तो ये क्या था 1/x। अच्छा 2 वाला आप लोगों ने खुद ही करना है, इसका सेकंड वाला पार्ट खुद ही करना है कि t - 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा। अच्छा ये 3rd वाला देखें। अच्छा कहते हैं x पावर 4 1/x पावर 4 x² - 1/x²। अच्छा हमारे पास डी न्यूमिनेटर में स्क्वायर की फॉर्म तो बन सकती है, x² का स्क्वायर और 1/x² का होल स्क्वायर, लेकिन ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है, यानी x² - 1/x², दैट्स मीन x + 1/x एंड x - 1/x। अब आप लोगों को मैंने सेकंड चैप्टर में भी बताया है और आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि देखें स्क्वायर के दरमियान न्यूमिनेटर में देखें पॉजिटिव टर्म आ रही है, पॉजिटिव टर्म है तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और डिनोमिनेटर में क्या है, जब x² - a² - b² हो, माइनस, देखें अब डिनोमिनेटर में माइनस है तो इसको हम कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूस तो नहीं कर सकते ना। रिड्यूस का मतलब होता है डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ जितना हो सके कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास देखें दोबारा से x पावर 4 दरम्यान में प्लस आ रहा है न्यूमिनेटर में, स्क्वायर के दरम्यान में प्लस हो तो इसको हम मज़ीद वो नहीं कर सकते, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम रिड्यूस नहीं कर सकते। रिड्यूस मीन न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करना, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, तो इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर, क्योंकि ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका पार्ट 4 है, बहुत सिंपल है। हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। तो रिड्यूस का मतलब होता है, अब देखिए 2a + 6x² - 9 तो हमारे पास कैंसिल तो नहीं हो सकता ना, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से कॉमन करेंगे। कॉमन क्या है, देखें हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये कि क्या करेंगे, 2 कॉमन कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, a + 3 यानी 2 3 = 6, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में अगेन फार्मूला बन रहा है a² - b स्क्वायर, यानी देखें जो a के ऊपर भी स्क्वायर है और 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, और क्या है, माइनस है, तो दैट इज़ द कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑफ a² - b² इक्वल टू a + b a - b। तो जितना हो सके कि हम रिड्यूस करते जाएंगे। तो ये फार्मूले को माइंड में रखना है। आगे मैंने फार्मूला लिखा कि वी नो दैट कि a² - b² a + b a - b, तो a² - 3² था तो a + 3 a - 3। तो पहले हम देखेंगे कि वो टर्म क्या फार्मूला दे रही है, जब 2 टर्म्स हो और दोनों के ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, तो दैट इज़ द, ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है, तो आप लोगों ने ये वाली कंडीशन यूज़ करनी होगी। ठीक है, अब a + 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 / a - 3 इज़ द आंसर। ये इसकी लोवेस्ट टर्म है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, a + 3 से एट द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन। इसके 4 पार्ट्स हैं और चारों के चारों मैं क्लास में करवा देती हूँ। आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन वाले यानी क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने होमवर्क करना होगा, लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, एडिशन करनी है, क्वेश्चन नंबर 5 में सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन क्या होगा कि फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड को पहले लिखना है और फर्स्ट को बाद में लिखना है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रही हूँ, लेकिन अब जो हमने करना है वो एडिशन करनी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तकरीबन सेम ही होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसका पहला क्वेश्चन लिया, इसका पहला पार्ट लिया 4x² - 5x 10, एंड द सेकंड एक्सप्रेशन इज, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 2x² + 5x + 10। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशंस के दरमियान प्लस का साइन लगा देंगे। देखें ना, ये लास्ट स्टेप में देखें 4x² - 5x - 10 प्लस कॉमा हटाकर मैंने क्या लगा दिया, प्लस 2x² + 5x + 10। अब हमने x² को x² के साथ, 5 को x को x के साथ एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ क्या करना है, प्लस माइनस करना है। 4x², 2x² 6x² - 5x + 5x, इनको इकट्ठा करना है और -10 + 10 को इकट्ठा करना है, क्योंकि यूनिट सेम यूनिट के साथ प्लस माइनस हो सकता है। ये देखिए हमने इस तरह रेंज फॉर्म में कर दिया। 5x के साथ कैंसिल, क्योंकि माइनस प्लस और -10 + 10 और दोनों प्लस होकर हमारे पास 6x² आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था। आगे हमारे पास क्या आ रही है, रेशनल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। ठीक, y + 9 डिवाइडेड बाय y² + 3 -7y + 7 y² + 3। अब देखिए बेटा, अब हमने रेशनल एक्सप्रेशंस है ना, जारी बात है हमारे पास क्या है, p/q की फॉर्म है, तो p/q की फॉर्म को हम कैसे प्लस करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास सिंपल एक एक्सप्रेशन गिवन था, हमारे पास एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसकी फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, p/q की फॉर्म को पहले, अब देखें दरम्यान में प्लस लगा दिया। अब जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म आती है, ज़रा गौर से सुनिए, अच्छा, तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो, एग्जैक्ट सेम हो, तो न्यूमिनेटर क्या हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, p/q के दरमियान जब हम प्लस माइनस करते हैं, तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, डिनोमिनेटर एग्जैक्ट सेम है, तो वहाँ पे उस LCM 1 ही आता होता है। ठीक है, तो y² + 3 y² + 3 इज़ द सेम टर्म। ठीक है, तो अब हम न्यूमिनेटर को सिंपली प्लस कर देंगे। देखें ये इसका ये क्या मतलब है, एरो, ये दोनों सेम हैं, और ऊपर वाली और y² + 3 को एक दफ़ा लिख दिया। y + 9 - 7y + 7, y के साथ, y - 7y से क्या आ जाएगा, -6y, और 9 + 7 से 16 आ जाएगा, सेम यूनिट के साथ। ठीक है, डिवाइडेड बाय y² + 3 इज़ द आंसर। ठीक है, अब अगला वाला थोड़ा सा और भी चेंज। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, पहले LCM को ना देखें, ऊपर से क्वेश्चन को देखें। पार्ट नंबर 3 है y डिवाइडेड बाय y + 4 एंड 2y डिवाइडेड बाय y - 4। क्लियर बच्चों, अब यहाँ पे क्या है
कि हमने क्या करना है कि अब देखें सबसे पहले प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट सेम था, वहाँ पे वाई आई थिंक क्या था कि वाई स्क्वायर प्लस 3 था कि क्या था, हाँ जी यही कुछ था, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 3 था। अब यहाँ पे y प्लस 4 y माइनस 4, यानी ये सेम नहीं है, एक के दरमियान में प्लस और एक के दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते होते हैं, अब हमारे पास न्यूमरेटर तब प्लस माइनस हो सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो उसके लिए हम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम, ये आपके पास एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, ये नीचे आप लोगों को आगे बॉक्स में नज़र आ रहा है। एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर तो कुछ नहीं है, तो ये दोनों नॉन कॉमन ही है, क्योंकि y प्लस 4 में y माइनस 4 नहीं आ रहा और y माइनस 4 में y प्लस 4 नहीं आ रहा, तो ये दोनों नॉन कॉमन है, तो दैट इज़ द एलसीएम, दैट इज़ द एलसीएम। अब जो एलसीएम की वैल्यू आई है वो आप लोगों के पास ये जो कंडीशन है ये माइंड में रखना है एलसीएम को। अच्छा, जब भी डिनोमिनेटर सेम ना हो p बाई क्यू की फॉर्म में, जब हम प्लस माइनस करते हैं तो पहले हम, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे ये दोनों नॉन कॉमन है, अगर कॉमन हो तो हम कॉमन को जस्ट एक दफ़ा मेंशन करते हैं और बाकी जो नॉन कॉमन रह जाते हैं वो सारे नॉन कॉमन्स होते हैं। यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ नॉन कॉमन है, हमारे पास ये एलसीएम वैल्यू आ जाती है, ठीक है। एलसीएम क्या है, y प्लस 4 y माइनस 4। एलसीएम वैल्यू जो आई है वो आपने क्या करना होगा, ये y डिवाइडेड बाय y प्लस 4 एंड 2y डिवाइडेड बाय y माइनस 4, ये एक एक के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y डिवाइडेड बाय y प्लस 4 के साथ एलसीएम वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे और 2y डिवाइडेड बाय y माइनस 4 के साथ एलसीएम वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। ये एलसीएम का पूरा प्रॉपर फार्मूला है, ठीक है। ये देखिए मैंने उसी तरह किया हुआ है कि y डिवाइडेड बाय y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम वैल्यू, एलसीएम वैल्यू इज द y प्लस 4 एंड y माइनस 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाय y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय इज द एलसीएम वैल्यू। ये थ्रू प्रॉपर आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है, ठीक है बच्चों। अब क्या है, y प्लस 4 से कैंसिल हो रहा है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को एरोस, और इधर y माइनस 4 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, y इंटू वाई माइनस 4, 2y इंटू वाई प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय एलसीएम वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और 4y, और देन हमने 2y को y के साथ 2y स्क्वायर प्लस 2 4 8y हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें हमने u मल्टीप्लाई कर दिया, अब y स्क्वायर के साथ 3y स्क्वायर हो जाएगा और 8y में से माइनस 4y किया तो 4y आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, y प्लस 4 y माइनस 4, अगेन हम उसको फार्मूला में लेकर गए कि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 3y स्क्वायर प्लस 4y वाई स्क्वायर माइनस 16। ये हमने जो डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, थर्ड कंप्यूटिंग स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखें इसका फोर्थ पार्ट, इसके सारे के सारे पार्ट मैंने करवा दिए, ठीक है। t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 25 एंड 3t डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी प्लस 5, वो इस वजह से करवाएं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। सब्ट्रैक्शन वाले आप लोगों ने खुद ही करने, इसी को लेकर ही चलना होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना होगा, ठीक है। इधर प्लस करना है, पहले प्लस का साइन लगा दिया। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास सेकंड वाला p बाई क्यू है, यानी p बाई क्यू की फॉर्म है, वो तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो हमारे पास फर्स्ट वाली p बाई क्यू की फॉर्म है, t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 25, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंपलेस्ट, वी नो दैट कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब t के ऊपर भी स्क्वायर है और माइनस 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, क्लियर। तो क्या हो गया, हमने इसको किसको माइंड में रखा, इस फार्मूले को माइंड में रखा, एज वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, सो दैट्स वाई टी प्लस 5 एंड टी माइनस 5। अब हम देखें दरमियान में प्लस है फ्रैक्शंस के दरमियान, तो हम अगेन हम न्यूमरेटर तब प्लस होंगे जब डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो हम इसके लिए क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम का फार्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, t प्लस 5 इज़ द कॉमन एक ही दफ़ा लिखेंगे, और नॉन कॉमन जो रहेगा डिनोमिनेटर में से हम कॉमन नॉन कॉमन निकालेंगे। अच्छा, न्यूमरेटर में से नहीं, डिनोमिनेटर में से कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम हमने निकाला, क्या है, t प्लस 5 इज़ द कॉमन टर्म, कॉमन को एक दफ़ा लिखेंगे, और नॉन कॉमन क्या है, t माइनस 5। ये देखें
कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन इज द t प्लस 5 एंड नॉन कॉमन इज द t माइनस 5। कॉमन को एक ही दफ़ा लिखा। अब ये एलसीएम वैल्यू आ गई है तो हमने फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट p बाई क्यू की जो फॉर्म है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड के साथ, जो कि आपको मैंने पीछे डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक, अब देखें अगेन हमने t डिवाइडेड बाई t प्लस 5 t माइनस 5 ये फार्मूला है। ठीक है, ये एलसीएम का प्रॉपर फार्मूला है। तो हमने एक के साथ भी मल्टीप्लाई किया और दूसरे के साथ भी। तो एक के साथ मल्टीप्लाई किया तो t प्लस 5 पूरा का पूरा t माइनस 5 के साथ कैंसिल हो गया, और इधर से t प्लस 5 कैंसिल हो गया। और इधर ऊपर हमारे पास फर्स्ट पे t रहा और दूसरे साइड पे 3t मल्टीप्लाई बाई t माइनस 5 रहा। 3t को मल्टीप्लाई किया तो 3t स्क्वायर आ गया और 3t यानी 3 5 ज़र 15 आ गया। और हमारे पास 3t स्क्वायर फर्स्ट पे आ जाएगा और t माइनस 15t दोनों के हमारे पास यूनिट सेम है t के, तो माइनस 14t आ जाएगा और t प्लस 5 एंड t माइनस 5 इज़ द आंसर। क्लियर बच्चों, उम्मीद है समझ आ गई होगी। सब्ट्रैक्शन वाले भी ऐसे ही करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, होमवर्क डायरी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 बुक के ऊपर ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आई थिंक 2 ही पार्ट्स हैं, वो आप लोगों ने कॉपी के ऊपर करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के आप लोगों ने बुक के ऊपर ही करना है, जस्ट बताना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको समझ आई है तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बुक के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ बताना है। ठीक है, लोवेस्ट टर्म क्या है और क्या नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 का आई थिंक सेकंड वाला पार्ट होमवर्क है, जस्ट एक ये छोटा सा है। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से काट दे, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, लेकिन वहाँ पे 1 को सेकंड से माइनस करना है। इट्स मीन सेकंड को पहले लिखना है और फर्स्ट को बाद में लिखना है और उसी तरीके से माइनस करना है। जिस तरह एडिशन की है बिल्कुल हमने एलसीएम करके, तो आप लोगों ने यही वाला काम करना है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।